हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश ठोकर। दोस्तों, हम रेस्टोरेंट पर पोर्शन पढ़ रहे थे जिसकी हमने दो क्लासेस पढ़ ली हैं। पहले में हमने रेशो का बेसिक सीखा था और दूसरे में हमने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड सीखा था जिसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने किए थे। अगर वो दोनों वीडियोज आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लें, उससे आपको रेशो का बेसिक भी समझ आएगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। वो दोनों वीडियोज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है और मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है रेशो के नाम से, उनको आप देख के आए तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। दूसरा, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैलेंसिंग ऑफ रेशो। ये रेशो का एक ऐसा टॉपिक है जो रेशो की आपको बिल्कुल एक अलग दुनिया में लेके जाएगा और इसका ये तो बेनिफिट है ही कि आप रेशो का टॉपिक सीख रहे हो, साथ में जो रेशो बैलेंसिंग है वो अर्थमेटिक के हर टॉपिक में कहीं ना कहीं आपको जरूर काम आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा लें ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भाई, जो हमारा रेशियो का बैलेंसिंग का टॉपिक है उसका बेसिक जो है वो हम साथ साथ में सीखेंगे। उसको मैं कुछ ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और मैंने क्वेश्चन ही इस तरीके से लिए हैं कि उसकी हर छोटी बात मैं आपको समझा पाऊँ, बता पाऊँ। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है सुमन डिवाइडेड अ सर्टेन सम बिटवीन हर थ्री डॉटर्स इन द रेशियो 2:3:4। हैड सी डिवाइडेड द सम इन द रेशियो 1:2:1:3:1:4, the daughter who get the least share earlier would have got rupees 3,500 more. The sum was। क्वेश्चन में बोला गया है कि सुमन ने अपने पैसे डिवाइड किए हैं तीन लड़कियों में। पहले उसने जिस रेशो में डिवाइड किए थे, दूसरी बार जब दूसरे रेशो में पैसे डिवाइड किए तो पहले रेशो में जिस लड़की को सबसे कम पैसे मिल रहे थे, जब दोबारा हमने दूसरे रेशो में बांटा तो उसको 3500 रुपए ज्यादा मिले। तो पूछा गया है कि जो पैसे बांटे गए थे वो कितने थे। सबसे पहले हमारे पास दो रेशो दिए गए हैं लेकिन पैसा सेम है, यही हमारा बैलेंसिंग रेशो होता है। पहले जो रेशो में बांटे गए थे वो बांटे गए थे 2:3:4। फिर बाद में बांटे गए 1/2, 1/3, 1/4। अमाउंट सेम है, पहले इस रेशो में बांटा गया फिर इस रेशो में बांटा गया। इससे क्या चेंज आया? जिस डॉटर को सबसे कम पैसे मिल रहे थे बाद में उसको 3500 रुपए ज्यादा मिले। सबसे पहले बैलेंसिंग रेशो का मतलब ये है जो दो रेशो दिए हुए हैं उनके बीच का अपना रिलेशन ढूंढना है। यहाँ पर रिलेशन ये है, इस रेशो में जितने पैसे बांटे गए हैं इस रेशो में भी उतने ही पैसे बांटे गए हैं। इसका मतलब इन दोनों रेशो का जो टोटल है वो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो ठीक, अदरवाइज हम बराबर कर लेंगे। इसी को बैलेंसिंग बोलते हैं। एक मैंने आपको बेसिक क्लास में एक चीज और बताई थी, रेशियो आपका फ्रैक्शन में और डेसिमल में नहीं हो सकता। अगर आपको कभी भी फ्रैक्शन या डेसिमल में मिलता है तो आपने उसको इंटीजर में चेंज करना है। अब यहाँ पर ये तीन रेशियो दिए हुए हैं फ्रैक्शन में, इसको हम इंटीजर में कैसे बदलेंगे? इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, वो एलसीएम आ गया है 12 और उससे इसको गुणा कर देंगे। जैसे ही 12 से इस पूरे रेशियो को गुणा करेंगे तो 1/2 को मैंने 12 के साथ गुणा किया तो ये आ गया है 6, 1/3 को 12 के साथ गुणा किया ये आ गया है 4 और 1/4 को किया ये आ गया है 3। अब ये दोनों रेशो आपके इंटीजर में आ गए हैं। अब हमारा कंपैरिजन आसान है। अब हमने पहली क्लास में यूनिटरी मेथड पढ़ा था। यूनिटरी मेथड ये कहता है कि हम ये मान लेते हैं कि पहली डॉटर को जो पैसे मिले हैं वो 2 यूनिट मिले हैं, दूसरी को 3 यूनिट और तीसरी को 4 यूनिट। ऐसे में अगर मैं कुल पैसे देखता हूं तो यहां पर आए हैं 9 यूनिट। यहाँ पर 9 यूनिट पैसे बांटे गए हैं। अगर मैं ऐसे ही नीचे देखता हूं तो पहली डॉटर को 6 यूनिट, दूसरी डॉटर को 4 और तीसरी को 3। यहाँ पर अगर मैं जोड़ रहा हूं तो ये आ रहा है 13 यूनिट। अब मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था पैसा बराबर है, जितना यहाँ पर बांटा गया है उतना ही यहाँ पर बांटा गया है। तो इन दोनों रेशो का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए था, लेकिन इक्वल नहीं है। यहाँ पर 9 यूनिट है और यहाँ पर 13 यूनिट है। अब इन दोनों को बैलेंस कैसे करें, बराबर कैसे करें? अगर ये दोनों एक ऐसे नंबर हैं जो किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और जितना एलसीएम आएगा उतना ही इसको बनाएंगे और उतना ही इसको बनाएंगे। लेकिन अगर ये किसी भी कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 और 13 दोनों को डिवाइड कर दे, ऐसे में हम क्या करेंगे? 13 से ऊपर वाले रेशियो को गुणा कर देंगे और 9 से नीचे वाले रेशियो को गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा? ये दोनों रेशियो बराबर हो जाएंगे।
13 गुना 9 17 यहाँ हो जाएंगे, 117 यहाँ हो जाएंगे और 117 यहाँ हो जाएंगे। हमारा रेशियो जो है वो बैलेंस हो गया। अगर आपने 13 से इसको गुणा कर दिया तो पूरे रेशियो को 13 से गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52। अब आपने ये रेशियो नहीं लेना है, इसकी जगह ये लेना है। ऐसे ही इसको आपने 9 से गुणा किया है, कर दीजिए 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27। अब इसकी जगह भी हम ये रेशियो लेंगे। अब ये जो दोनों रेशियो जो हैं ये बैलेंस्ड हैं, इन दोनों का टोटल जो है वो बराबर है। अब मैं ये मान सकता हूं पहले जिस लड़की को सबसे कम पैसे मिले थे वो थे 26 यूनिट और अब उसको मिल गए हैं 54 यूनिट। अगर मैं यूनिट में डिफरेंस देख रहा हूं तो वो आ गया है 14 में से 6 गए 8, 4 में से 2 गए 2। उस लड़की को दोबारा पैसे बांटने से 28 यूनिट पैसे ज्यादा मिले हैं और इसी की वैल्यू क्वेश्चन में हमारी 3500 दे रखी है। ये कंपैरिजन करना ही हमारा यूनिटरी मेथड होता है। हमारी 28 यूनिट जो है वो 3500 रुपए के बराबर है। एक यूनिट का मान निकाल लेंगे, 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। 7 4 28, 7 5 35। अब 4 से इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया है 125। आपसे पूछा गया था कि कुल पैसा बताओ कितना है। कुल पैसा कितना है मेरा 113 यूनिट। जब हम यूनिटरी मेथड में एक यूनिट का मान निकाल लेते हैं उसके बाद क्वेश्चन में जो पूछा है उस यूनिट को हम यहाँ रखते हैं। अगर आपसे पूछा जाता कि पहली लड़की को पहले पैसे कितने मिले थे तो 26 यूनिट का मान रखते, तीसरी लड़की को पहले कितने पैसे मिल रहे थे तो 52 यूनिट का मान रखते हैं। लेकिन आपसे पूछा गया कुल पैसा कितना है। कुल पैसा है मेरा 117 यूनिट, तो 117 यूनिट का मान निकाल देंगे। ये हो जाएगा 125 गुणा में 117। अब इसको पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं आप पहले यूनिट प्लेस को मल्टीपल करके देख लीजिए। 7 5 35, पीछे आ गया है मेरा 5। आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में 5 किसके लास्ट में है। इत्तेफाक से सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में 5 है। अगर 2 ऑप्शन होते तो फिर हम दहाई का अंक निकाल के देख लेते। अब मुझे पता चल गया इनकी जो गुणा है 14,625 आएगी। जो कुल पैसे बांटे गए थे वो 14,625 था। अब आपको यहां से बैलेंसिंग रेशियो का एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा कि हम वहां पर रिलेशन ढूंढते हैं वो क्या है और रेशियो को बैलेंस करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने एक और सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन लिया है कि ताकि ये कंसेप्ट आपको सही समझ आए। अब आप इसको पढ़ के देखें और एक बार खुद से ट्राई करके देखें वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सिर्फ डेटा थोड़ा सा चेंज है। अगर आपने ट्राई कर लिया है तो देखिए एक बार। It was intended that rupees 2,820 be divided among ABC। अब की बार ABC में 2,820 रुपए बांटने का इरादा किया गया है और किस रेशो में बांटा गया है ABC में 3:4:5। बट बाय मिस्टेक द डिस्ट्रीब्यूशन वाज मेड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1/3:1/4:1/5। बांटना था 3:4:5। ABC में जो पैसा बांटना था वो 3:4:5 में बांटना था, लेकिन गलती से 1/3:1/4:1/5 इसमें बांट दिया भाई। और इससे क्या हुआ, आगे पूछा गया है हाउ मच डज ए गेन बाय द एरर। ये गलती से इस रेशियो में बांटने की वजह से ए को कितना फायदा हुआ ये निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इस रेशियो में पैसा बांटना था, गलती से इस रेशियो में बांट दिया और जो वो कुल पैसा है वो है 2820 रुपए। और आपने बताना है कि ए को कितना बेनिफिट हुआ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें वही रिलेशन है सेम। ये दोनों रेशियो में बराबर पैसे बांटे गए हैं। 2820 इससे बांटे गए, 2820 इससे। दोनों रेशियो बराबर होने चाहिए। बराबर कैसे करें, पहले हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों के एलसीएम से इसको पूरे रेशियो को गुणा कर देंगे। इनका एलसीएम है 60, तो 60 से इसको गुणा कर दिया। 1/3 को 60 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। 1/4 को 60 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा और 1/5 को करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब हम रेशियो ये नहीं लेंगे, ये लेंगे। अगर मैं ये मान के चलता हूं कि ए को 3 यूनिट पैसे मिले, बी को 4, सी को 5, इस तरीके से जो ऊपर पैसे बांटे गए हैं वो 12 यूनिट है। अगर मैं यहां पर जोड़ता हूं तो अगर ए को 20 यूनिट मिले, बी को 15 यूनिट, सी को 12, इनको अगर मैं सभी को जोड़ता हूं तो ये होते हैं मेरे 47 यूनिट। लेकिन पैसे तो दोनों बार बराबर बांटे गए थे तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इनको बराबर करने का तरीका, अगर ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो एलसीएम निकाल के देख लेंगे।
लेकिन ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 47 को ऊपर डिवाइड कर देंगे और 12 को नीचे। अब की बार इसको डिवाइड कर करके मल्टीपल कर करके नहीं लिखेंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ए को कितना बेनिफिट हुआ है, सिर्फ ए की बात चल रही है। तो मुझे ये तो पता है कि मैंने यहां अगर 47 को गुणा कर दिया तो तीनों को 47 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 से गुणा कर दिया तो तीनों को 12 से गुणा करना पड़ेगा। लेकिन इसको लिखने की बजाय जब हमने सिर्फ ए के बारे में बात करनी है तो सिर्फ ए को ही लिखते हैं। ए का ये तो है पहला रेशियो और ये है नया रेशियो, बस बाकी को गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते हैं। ए को पहले जो पैसे मिल रहे थे 47 गुना 3, 3 7 21, 3 4 12, 141 यूनिट मिल रहे थे पहले। अब कितने मिल गए हैं ए को, अब मिल गए हैं 12 दूनी 24, 240 यूनिट। अगर मैं यूनिट में कंपैरिजन करूं तो कितना ज्यादा मिल गया है, यूनिट में मिल गया है 10 में से ये 99 ज्यादा मिल गया है, 99 यूनिट ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन आपको ये यूनिट में नहीं, आपने रुपीज में आंसर निकालना है। तो आप क्या कर सकते हो, अब हमने करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन हम किससे करते हैं, ये जो यूनिट्स दी हुई है ना इनका ओरिजिनल वैल्यू के साथ करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, मेरे पास कुल पैसा था, कुल पैसा है मेरा ये, यहां से भी बराबर है और यहां से भी बराबर है। तो मैं 12 गुना 47 यूनिट को 2820 के बराबर कर लूंगा। तो मैं लिखूंगा कि 12 गुणा में 47 बराबर है 2820 के। अब यहां से 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे भाई हम। पहले इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 2 24, बच गए हैं 4, 12 3 36, 12 5 60। अब 47 से इसको अगर चेक करें तो 4 5 20, 47 पंजे 235। 1 यूनिट का मान जो है मेरा वो 5 आ गया है। और मैंने कितने यूनिट का मान निकालना है, मैंने 99 यूनिट का मान निकालना है। तो 99 यूनिट बराबर होगा मेरा 5 गुणा में 99, इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 495। और ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन बिल्कुल पहले जैसा था, पहले इनके डिफरेंस की वैल्यू दे रखी थी, टोटल निकालनी थी। अब की बार टोटल दी हुई थी और डिफरेंस निकालना था। आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा बैलेंसिंग आपको समझ भी आ गया होगा। और बैलेंसिंग किस तरीके से पूछा जा सकता है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ये क्वेश्चन वैसे आपको ये लगेगा कि ये मिक्सचर का है। देखिए जो आपके मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं ना वो आप रेशियो के मेथड से भी निकाल सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो है आपका ये बैलेंसिंग रेशियो का ही है। इसको एक बार आप पढ़ के देखें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 कप हैज जूस एंड वाटर इन रेशियो 5:2। एक कप में जूस है और वाटर है और उनका रेशियो है 5:2। वाइल अनदर कप ऑफ द सेम कैपेसिटी, इतनी ही कैपेसिटी का, इतनी ही मात्रा जिस दूसरे कप में आए वो कप, हैज देम इन द रेशियो 7:5। एक दूसरा कप है जिसमें जूस और वाटर है 7:4। पहले ये लिखते हैं एक बार, एक तो है जूस और एक है वाटर। पहला रेशियो है पहले कप में 5:2 और दूसरे में है 7:4 और इन दोनों की कैपेसिटी बराबर है। फिर आपसे पूछा गया है इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स आर प्योर्ड इन अ वेसल देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल। आपसे पूछा गया है कि अगर इन दोनों कैपेसिटी के कप को एक वेसल में डाल दिया जाए तो जो वहां पर जूस और वाटर का रेशियो होगा वो क्या होगा। एक तो इसके लास्ट में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग की है वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले यहां पर बैलेंसिंग रेशियो का आपको क्या चीज समझ आई, एक कप है जिसमें 5 यूनिट जूस है और 2 यूनिट वाटर है, उतनी ही कैपेसिटी का एक दूसरा कप है जिसमें 7 यूनिट जूस है और 4 यूनिट वाटर है। यहां से आपको ये समझ आएगा कि ये दोनों जो हैं ये बराबर कैपेसिटी है, इनके अंदर जो लिक्विड है वो बराबर होना चाहिए, बस वो बराबर कर दीजिए आप। यहां पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो टोटल लिक्विड आ रहा है मेरा 7 यूनिट और यहां पर अगर मैं चेक कर रहा हूं तो ये आ रहा है 11 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था इन दोनों की कैपेसिटी बराबर है, तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। बराबर करने का तरीका वही, इसको मैंने 11 से गुणा कर दिया और इसको 7 से गुणा कर दिया। अब इसको 11 से गुणा करके लिख दीजिए एक बार, 11 5 55, जूस हो गया है 55 यूनिट, 11 दूनी 22, यहाँ पर हो गया है 22।
इसको 7 से किया, 7 7 49, ये हो गया है 49 और ये हो गया है 7 4 28। हमने पहले उनकी कैपेसिटी को दोनों को बराबर कर लिया। अब ये बोला गया है इन दोनों कप को एक वेसल में डाल दिया गया है इनका लिक्विड। तो अब आपसे पूछा गया है कि जूस और वाटर का रेशियो क्या होगा। जितना पहले कप में जूस था जितना दूसरे में था, दोनों में टोटल होके आएगा। तो 5 और 9 4, 5 और 4 9 और 1 10, तो 104 यूनिट जूस हो जाएगा। और अगर वाटर निकालना है तो 22 प्लस 28, ये हो जाएगा आपका 50। ये हो गया आपका जूस और वाटर का रेशियो उस वेसल का। अब आप अगर ये किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दीजिए, 2 से कट रहे हैं, ये तो आ गया मेरा 52 और ये आ गया है मेरा 25। अब आप एक बार आंसर में देखें, आंसर में ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन ये आंसर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि देन व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ वाटर टू जूस। ये रेशियो आपका जूस टू वाटर, ये जूस और वाटर का रेशियो है और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर टू जूस। अब इसका मतलब क्या है, ये रेशियो आपका उल्टा हो जाएगा, वाटर का है 5 यूनिट और जूस का है 52 यूनिट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया था। आप पूरा क्वेश्चन सोल्व करके भी आंसर गलत लिख सकते हो, लेकिन उसने अब की बार आपसे ये नहीं पूछा कि जो वेसल है उसमें जूस और पानी का अनुपात बताओ, ये पूछा है पानी और जूस का बताओ। तो पानी का पार्ट मैंने पहले लेना पड़ेगा और जूस का बाद में। इसमें यही एक बात थी, बाकी बैलेंसिंग मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, इससे आपको ये समझ आएगा कि बैलेंसिंग रेशियो में जरूरी नहीं है कि आपको उन दोनों को बराबर ही करना हो सकता है वहां पर रिलेशन कुछ और हो। इस क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ रहा हूं, ऑन द होल सरफेस ऑफ द अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। जो पूरी पृथ्वी है उस पर भूमि और जल का जो अनुपात है वो है 1:2। जो आपकी अर्थ है उसके ऊपर लैंड और जो वाटर का रेशियो है वो है 1:2। फिर आगे दिया गया है द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इज रेशियो 2:3। जो आपका उत्तरी गोलार्ध है उस पर जो आपका लैंड और वाटर का रेशियो है वो है 2:3। और आपसे फिर आगे पूछा गया है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन साउथर्न हेमिस्फेयर। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में ये बता रखा है आपको कि पूरी पृथ्वी पर भूमि और जो जल का रेशियो है वो है 1:2 और जो उस पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध है वहां पर लैंड एंड वाटर का रेशियो है 2:3। जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उस पर लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। अब ये पहले तो आपको खुद समझना पड़ेगा, आपकी जो पूरी पृथ्वी है उसके दो भाग हैं, आधा भाग उत्तरी गोलार्ध, आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध। बस यहीं से आपको समझ आ गया। तो इन दोनों रेशियो को हमने अब की बार बराबर नहीं करना, नीचे वाला जो है ऊपर वाले का आधा होना चाहिए। अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि पूरी पृथ्वी का रेशियो में लैंड 1 यूनिट है और नॉर्दर्न में लैंड 2 यूनिट है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटा है ये बड़ा है लेकिन यहाँ पर 1 आ रहा है यहाँ पर 2। ऐसा इसलिए है, यहाँ पर जब हम यूनिटरी मेथड में सब कुछ 1 मान लेते हैं तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पर 2 यूनिट नॉर्दर्न का लैंड ज्यादा है इसका मतलब और पूरे अर्थ का लैंड कम है। ऐसा नहीं है, रेशियो जो है वो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीपल होके आता है। अगर मैं इसको एक नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो इसके साथ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मल्टीपल होगा और हो सकता है वो जो कॉमन मल्टीपल है वो इससे बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, रेशियो में आप इसको ओरिजिनल वैल्यू नहीं मान सकते। आप ये नहीं मान सकते कि लैंड जो है पूरी भूमि पर तो कम है और नॉर्थ में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो इनका जो कॉमन मल्टीपल है उसके साथ मल्टीपल होकर ओरिजिनल वैल्यू आएगी और जो ओरिजिनल वैल्यू आएगी वो हमेशा ही इससे छोटी निकलेगी। चलिए, लेकिन हमने पहले क्या करना है, हमने इस वाली वैल्यू को इससे डबल करना है। अब इसको डबल कैसे करें, कभी भी बैलेंसिंग रेशियो में आपने बराबर करने का तरीका तो सीख लिया। अगर 2 गुना करना है 3 गुना करना है तो पहले आप बराबर करेंगे उसको, जब उनको बराबर कर लेंगे फिर उसको 2 से गुना करेंगे। पहले हम इन दोनों को बराबर अगर करें
तो यहाँ पर लैंड 1 यूनिट है, वाटर 2 यूनिट है, तो टोटल हो गया मेरा 3। अगर मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पर आ गया है 5 यूनिट। अब इनको बराबर करने का क्या तरीका है, ऊपर वाले को मैं 5 से गुणा कर दूंगा, नीचे वाले को 3 से। अब इस तरीके से बराबर हो गए, पहले ये भी 15 हो गया है, ये भी 15। अब जब बराबर हो गए हैं, अब हम सोचेंगे हमने क्या करना है, हमने इसको इससे 2 गुना करना है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको 2 से गुना करेंगे। अब आगे बात आपको समझ, अगर बैलेंसिंग रेशियो में बराबर की बजाय कोई 2 गुना 3 गुना करना है तो पहले उनको बराबर करेंगे, फिर उतना ही गुना कर देंगे। अब ऊपर वाले को 5 से नहीं 10 से गुणा करना है, इसको हमने 10 से गुणा करना है, इसको भी 10 से करना है, नीचे वाले को 3 से करना है। अब आपका रेशियो बैलेंस हो गया है। अब आप डायरेक्ट इनको घटाया जोड़ सकते हो। अब आपने निकालना था जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पर लैंड कितना है। पूरी पृथ्वी पर लैंड है 10 यूनिट, 10 गुना 1 10 ही आएगा भाई। 10 यूनिट में से उत्तरी गोलार्ध में जो लैंड है वो है 6 यूनिट, 3 दूनी 6, तो आपकी जो उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में जो लैंड होगी वो होगी 4 यूनिट। जो आपका पूरी भूमि पर जल है वो है 20 यूनिट है, और उत्तरी गोलार्ध पर है 3 तिया 9, तो 20 में से 9 चला गया, ये आ गया आपका 11। तो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध है उसमें लैंड और वाटर का रेशियो आ गया है 4:11। आपका आंसर है ए। अब यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही था। अब की बार आपको लैंड और वाटर का पूछा है, तो लैंड का 4 यूनिट है, तो हम पहले ए ऑप्शन लेंगे, बी लेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं तो ऊपर वाले भी उल्टे हो जाएंगे। अब हमने बैलेंसिंग रेशियो को 2 तरीके से समझ लिया, या तो सिर्फ उनको बराबर करना है, या कम या ज्यादा कुछ गुणा में करना है। चलिए इसको थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ये बैलेंसिंग रेशियो का एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ आता है तो बैलेंसिंग रेशियो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। अब यहां पर दिया हुआ है रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी एंड सी इज 4:5:7। ए बी सी की इनकम दी हुई है भाई, ए बी और सी 4 5 7, इनकम का रेशियो है 4:5:7। अब आगे पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर रेशियो इज 5:4:6। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो है 5:4:6। फिर आपसे आगे दिया गया है इफ ए सेव्स 25% ऑफ हिज इनकम। ए जो है अपनी इनकम का 25% सेव करता है, एंड सी सेव ₹6,800। फाइंड द सेविंग ऑफ बी। बी की सेविंग निकालनी है। भाई यहां पर बैलेंसिंग इतनी आसान नहीं है कि आपने सिर्फ टोटल जोड़ना है और बैलेंसिंग करनी है। यहां पर एक एक रेशियो की बैलेंसिंग करनी है। देखिए ये तो आपको दिए हुए हैं, ऊपर आपका इनकम का रेशियो है, नीचे एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अब वही सेम बात, अगर आप सिर्फ इसको 4 यूनिट मान के चल रहे हो, इसको 5 यूनिट मान के चल रहे हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि इनकम तो 4 यूनिट है और खर्चा 5 यूनिट है, इसका मतलब खर्चा ज्यादा है। ऐसा नहीं है। इसके साथ एक कॉमन फैक्टर मल्टीपल हो रखा है x। अगर मैं यहां से a की टोटल इनकम मानूं तो वो आएगी 4x, b की आएगी 5x, c की आएगी 7x। और यहां पर जो एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है, अगर मुझे एक्चुअल में एक्सपेंडिचर निकालना है तो यहां पर एक अलग फैक्टर मल्टीपल हो रखा है, और वो मैंने मान लिया y। ये इस बैलेंसिंग रेशियो का बेसिक भी है, और आपको इससे एक्चुअल पिक्चर समझ आएगी क्या है। ये ऊपर वाला रेशियो था, ये जब रेशियो में आया था तो इसमें से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर चला गया था, उस वेरिएबल को मैंने x मान लिया और इनकी ओरिजिनल इनकम निकाल ली। ए की इनकम 4x, बी की इनकम 5x, सी की इनकम 7x। अब जो एक्सपेंडिचर है अगर वो रेशियो में आया था तो उसमें से भी एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर चला गया था, उसको मैंने y मान लिया। तो उस ए की जो एक्सपेंडिचर है वो 5y, बी की 4y और सी की 6y। अब ये बोला गया है कि जो ए की सेविंग है, ए की जो सेविंग है वो उसकी इनकम कितनी है 4x, इसका 25% है। इसका 25% का मतलब 25/100। ये बात आपको समझ आई। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि ए जो है वो अपनी इनकम का 25% सेव करता है। ए की इनकम है 4x का 25% निकाल रहे हैं और प्रतिशत के लिए 100 ले लिया। अब इसको हल कर लीजिए एक बार। अगर मैं इसको हल कर रहा हूं
तो 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, एक्स आ गया है। तो यहां से मुझे पता चला कि जो ए की जो सेविंग है वो एक्स है। अब अगर ए की सेविंग एक्स है और मैं यहां से सेविंग निकालना चाहता हूं तो कैसे निकाल लेंगे? यहां से हम निकाल लेंगे ए की इनकम है 4x, ए का एक्सपेंडिचर है 5y, और ये बराबर किसके होगा? सेविंग के बराबर होगा। और वो सेविंग कितनी आई हमारी? x। अब यहां पर मैं क्या करूंगा? इस 5y को उधर लेके चला जाऊंगा, x को इधर लेके आऊंगा, x इधर आएगा तो 4x में से घट जाएगा 3x, ये 5y उधर चला गया। अब ये सब कुछ हमने क्यों किया? x और y का रेशियो निकालने के लिए। x जो है मेरा वो 5 यूनिट है और y जो है मेरा वो 3 यूनिट है। मैंने x और y का रेशियो में मान निकाल लिया। अब x जो है वो मेरा 5 यूनिट है, तो जहां पर x है वहां पर सभी पे आप 5 रख सकते हो, और जो y है वहां पर 3 है, जहां पर y लिखा हुआ है वहां पर आप 3 लिख सकते हो। अब बस होगी हमारी बैलेंसिंग। सिर्फ एक को ही हमने बैलेंस किया, बाकी सारे बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि हमने अब की बार x और y ही रखे थे, वेरिएबल ही रखे थे, और उन्हीं का ही मान निकाल दिया। ये भी एक बैलेंसिंग ही है। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि c जो है वो 6,800 रुपये बचाता है। मैं यहां देखता हूं c कितने बचा रहा है। c यहां पर आ रहा है 35 यूनिट, 7 5 35, इतनी उसकी इनकम है, और एक्सपेंडिचर कितना है? 6 3 18। तो सी कमाता है 35 और खर्च करता है 18। यहां पर मैं इनका डिफरेंस देख लेता हूं, वो सेविंग आ जाएगी। तो 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1। यहां पर यूनिट में सी जो है वो 17 यूनिट सेव कर रहा है, और क्वेश्चन में सी की वैल्यू 6,800 दे रखी है, तो मैं 17 यूनिट की वैल्यू को 6,800 के बराबर कर दूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा। तो 17 से इसको भाग कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 400 आ गई है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 400 आ गई है, अब आपको जो निकालना है वो निकाल लो। बी की सेविंग निकालनी है। बी की इनकम है 5 5 25 और खर्च है 3 4 12, तो उसकी सेविंग है 13 यूनिट। तो मैंने 13 यूनिट का मान निकालना है। तो 400 गुणा 13 5200 आ गया है भाई। ये आपका आंसर है ऑप्शन ए। अब आपको समझ आ गया। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, तो आपको पूरी बैलेंसिंग समझ आ गई। हमने वेरिएबल लगा लिए x और y, क्योंकि अब की बार डायरेक्टली बैलेंसिंग नहीं लग रहा था। फिर इनका एक रिलेशन मैंने बना लिया। ये बताया गया था कि a की जो सेविंग है ना वो 25% है, इनकम का 25% मैंने सेविंग निकाला, तो वो x आ गया है। और यहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का माइनस किया और सेविंग के बराबर कर दिया, और उनका x और y का रेशियो निकाल लिया हमने, और वो यहाँ पर पुट कर दिया, और आपका आंसर आ गया। अगर ये समझ नहीं आया तो इसको एक बार आप रिवाइंड करके देख लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मैंने एक और क्वेश्चन लिया है इसमें, जो आपको ये बताएगा कि अगर आपको बैलेंसिंग समझ आ गई है तो आपने डायरेक्टली उसको इस्तेमाल कैसे करना है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको पूरी बैलेंसिंग समझ आ गई होगी। उसके जो जो छोटे छोटे टाइप हो सकते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं। आप इस क्वेश्चन को और देख लें। बस एक लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द बैंक बैलेंस ऑफ 3 ब्रदर्स ए बी सी इज 10:12:5। 3 भाई हैं जिनका जो इनकम का रेशियो, बैंक बैलेंस का जो रेशियो है वो है 10:12:5। ए बी सी 10:12:5, ये इनके बैंक बैलेंस का रेशियो है। फिर आगे दिया गया है, बी ट्रांसफर्स ₹60,000 फ्रॉम हिज अकाउंट टू सीज अकाउंट। जो बी है वो अपने अकाउंट से 60,000 रुपए सी के अकाउंट में डाल देता है। द न्यू रेशियो ऑफ द बैंक बैलेंसेस बिकम्स 10:9:8। 10:9:8। और फिर आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द बैंक बैलेंस ऑफ ए का बैंक बैलेंस निकालना है। वैसे तो आप इस क्वेश्चन को देख के ही निकाल सकते हो, ये इजी क्वेश्चन है। ये मैंने सिर्फ ऐड किया था कि थोड़ा एक वैरायटी हो जाएगी और आप इसको देख के हल करोगे। अभी तक का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है और आपको लगा है कि बैलेंसिंग आपको समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो हम ये पूरी मेहनत कर रहे होते हैं ये सिर्फ इसीलिए होती है कि आपको चीजें समझ आ रही हैं, और अगर आपको सब्सक्राइब कर रहे हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और जो भी सेशन को देख रहे हैं प्लीज एक बार कमेंट जरूर करें। अब की बार मैं देखना चाहता हूं कि मेरे सेशन को कौन कौन देख रहा है और किसको समझ आ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। पैसा जो था उनका टोटल, उनका जो बैंक बैलेंस था वो था 10 यूनिट ए का
12 यूनिट बी का और 5 यूनिट सी का। अगर मैं इसको टोटल जोड़ रहा हूं तो ये 27 यूनिट निकल के आ रहा है। तीनों के खाते में 27 यूनिट पैसा था। अब बी ने 60,000 सी के अकाउंट में डाल दिए, बी ने सी के अकाउंट में डाल दिए, तीनों का बैंक बैलेंस तो टोटल तो बराबर ही रहेगा, क्योंकि बी से पैसे निकल के सी के अकाउंट में गए हैं, तीनों का टोटल बैंक बैलेंस तो बराबर है। अब मैं अगर यहां देख रहा हूं तो 9 8 17 और 10 27, ये भी 27 यूनिट है। जो हम पहले बैलेंस कर रहे थे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ये बराबर है, की बार हमने बराबर करने की जरूरत नहीं है, बस हमने चेक कर लिया। अब यूनिट में डिफरेंस देखिए, बी के खाते में पहले 12 यूनिट पैसे थे, अब 9 यूनिट रह गए हैं, तो बी के खाते से 3 यूनिट पैसे कम हो गए हैं। और सी के खाते में पहले 5 यूनिट थे और अब 8 यूनिट हो गए हैं, उसके खाते में 3 यूनिट पैसे बढ़ गए हैं। और ए के खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं थी, पहले भी 10 यूनिट है, अब भी 10 यूनिट है। अब आपको इजीली देख के समझ में आ गया होगा, जो ये 3 यूनिट बी के खाते से कम हुए हैं, यही 3 यूनिट बी के खाते में जुड़े हैं, इसी की वैल्यू क्वेश्चन में 60,000 दे रखी है। तो इस 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में 60,000 दे रखी है। तो अगर मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये से भाग हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरी 20,000। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि ए का बैंक बैलेंस बताओ, ए का बैंक बैलेंस है 10 यूनिट, 10 यूनिट का मान निकाल दीजिए, 20,000 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका 2 लाख आ जाएगा। ये बैलेंसिंग रेशियो का आपका लास्ट क्वेश्चन था। जितने क्वेश्चन थे मैंने डिटेल से समझा दिया आपको। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको जाके ज्वाइन करो। मैंने एक टॉपिक टाइम एंड वर्क भी पढ़ा रखा है, उसकी भी पूरी सीट पड़ी हुई है, और ऐसी सीट पड़ी हुई है, अगर आप उसके सारे क्वेश्चन लगा लेते हो तो आपका टाइम एंड वर्क क्लियर हो जाएगा। और वो प्लेलिस्ट भी देख सकते हो आप, मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, जिसमें मैंने 7-8 वीडियो बना रखी है। यहाँ पर भी मैं जो रेशियो के क्वेश्चन करा रहा हूँ उनमें साथ में और क्वेश्चन आपको ऐड करके दे रहा हूँ, वो सीट मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।